आज हम लोग आपका जो ये चैप्टर 2 है, जो क्लास 11th का, ठीक है ना, इंट्रोडक्शन टू डीबीएमएस जो चैप्टर था उसका हम लोग एक्सरसाइज सोल्यूशन सॉल्व आउट करेंगे। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए पूरा, और वीडियो पूरा लिसन करिए बिकॉज इम्पॉर्टेंट होने वाला वीडियो आपको लास्ट तक देखिए। ओके, लास्ट में भी कुछ आपको मैं टिप्स वगैरह बताने वाला हूँ, कैसे आपको एग्ज़ाम में कैसे तैयारी करना है वगैरह वगैरह। ठीक है ना, सो बने रहिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, लाइक करिए वीडियो को, एंड शेयर करिए अपने फ्रेंड स्टूडेंट के साथ। ठीक है ना, सो देखते हैं हम लोग स्टूडेंट्स क्लास 11th का आपका HSC IT, ओके, IT सब्जेक्ट का सेकेंड चैप्टर है ये, उसका एक्सरसाइज सोल्यूशन देखेंगे। तो फर्स्ट वाला स्टार्ट करते हैं हम लोग। दैट इज क्वेश्चन नंबर 1, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी, दैट इज टिक करना है विच एवर बॉक्स इज नॉट वैलिड। वैलिड कौन सा नहीं है स्टूडेंट्स, तो आपके हिसाब से डेटा टाइप हम लोगों ने देखे। ओके, बहुत सारे डेटा टाइप है, टेक्स्ट है, न्यूमेरिक है, फिर डेट है, फिर टाइम है, ठीक है ना, फिर उसके अंदर आपका नंबर के अंदर आपका डेसिमल आता है। ठीक है ना, तो ये सब है, और टेक्स्ट में आपका कैर आता है, वैर कैर वगैरह आता है। ठीक है ना, तो उस हिसाब से तो वैलिड नहीं है बोले तो ये आपका डेट भी वैलिड है, आपका नंबर वाला वैलिड है, टेक्स्ट वैलिड है, तो वैलिड नहीं है, ये वाला वैलिड नहीं है। ठीक है, ग्राफिक वाला। ठीक है, नाउ विल स्टार्ट द सेकेंड वन, दैट इज व्हाट इज द स्टूडेंट्स। हाँ देखो, स्टूडेंट्स वांट्स टू क्रिएट अ फील्ड इन पिन कोड इन अ टेबल, विच डेटा टाइप ही विल चूज। आपका कौन सा डेटा टाइप आएगा स्टूडेंट्स, ये आपका नंबर डेटा टाइप आएगा आपको इधर। ठीक है ना, ओके, देखो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, इसमें थोड़ा सा डेटा टाइप का आ रहा है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे ये लिया हम लोगों ने न्यूमेरिक का, ठीक है, उसमें देखो 2 है, यहाँ पे एक डेसिमल है, एक इंट है। ठीक है ना, सो यू कैन टेक, ऐसे आप एसक्यूएल वगैरह यूज़ करते हो, एसक्यूएल सर्वर, तो उसमें नंबर भी होता है, डेसिमल होता है, एंड योर इंट भी होता है। ठीक है ना, बिग इंट होता है अगर पीएल एसक्यूएल वगैरह है, स्मॉल इंट, बिग इंट वगैरह होता है। बट हम लोग को ये चैप्टर के हिसाब से जाएंगे हम लोग अगर, तो आप इसमें यू कैन से इंटीजर वैल्यूज़ अगर आपको स्टोर करना है तो आप इंट लोगे इसमें। ठीक है ना, तो आपका क्या आ जाएगा आंसर, डेटा टाइप जो है वो आपका यू कैन से, हाँ, इंट आ जाएगा इधर। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा INT, इंट। अभी टिक करना है अप्रोप्रिएट बॉक्स। फिर से प्राइमरी की किसको बोलते हैं, ओके, इज ऑल्सो कॉल्ड एज फॉरेन की और यूनिकली आइडेंटिफाई रिकॉर्ड, ये वाला है। ठीक है ना, ये आंसर है, दिस वन, दैट इज यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। ठीक है ना, ओके, यूनिकली आइडेंटिफाई करता है एक रिकॉर्ड को, डुप्लीकेसी अवॉइड करता है। फिर फोर्थ वाला, टिक द अप्रोप्रिएट सर्कल। अप्रोप्रिएट कौन सा है, डेटाबेस हैज़, ये तो नन ऑफ दीज तो छोड़ ही दो। अब से देखो स्टूडेंट्स, बोर्ड में ऐसा बोला गया है कि नन ऑफ दीज, ऑल ऑफ द अबव, ये वाले MCQs में नहीं रहेंगे करके, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री वगैरह हो गया, तो IT में भी मे बी यहाँ पे टिक द अप्रोप्रिएट। तो यहाँ पे ओनली फॉर वन रिकॉर्ड, नो, ओनली सिंगल टेबल, ऐसा नहीं हो सकता भाई, डेटाबेस के अंदर बहुत सारे टेबल्स हो सकते हैं, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, दैट इज वन और मेनी टेबल्स। उन्होंने इनअप्रोप्रिएट बोलते तो आप ये सब करते, बट अप्रोप्रिएट बोला है, मतलब ये वाला सही है, वन और मेनी टेबल्स। ठीक है, अब आ जाओ इधर, दैट इज ऑब्जर्व द फील्ड नेम्स ऑफ ए डेटाबेस गिवन बिलो इन ए कॉलम ए। ओके, ये है कॉलम ए, रिलेटेड टू बस रिजर्वेशन। ओके, बस रिजर्वेशन से रिलेटेड है। राइट सुटेबल डेटा टाइप्स फॉर ईच फील्ड इन फ्रंट ऑफ द रेस्पेक्टिव फील्ड। ओके, तो यहाँ पे पैसेंजर नेम हो गया स्टूडेंट्स, तो पैसेंजर नेम में आप एक काम करो, कैर भी ले सकते हो, वैर कैर ले सकते हो। अगर बड़ा सा नाम है तो आप वैर कैर ले लीजिए। ठीक है ना, वैर कैर ले लीजिए। और एज तो आपको पता है नंबर में आएगा, दैट इज इंट यू हैव टू टेक। ठीक है ना, इंट लोगे आप। ठीक है, और इसमें डेसिमल नहीं आएगा क्योंकि एज पॉजिटिव होता है, ऐसा चिल्लर में नहीं होता भाई, फ्रैक्शन में नहीं होता। जेंडर आपका क्या है, मेल फीमेल है, मतलब ये लिमिटेड है आपका, मेल MALE या फिर फीमेल, कितना हो गया, 4 लेटर या 6 लेटर फीमेल बोला तो लिमिटेड है, तो लिमिटेड में मतलब आप कैर ले सकते हो। ठीक है ना, वैर कैर थोड़ा बड़ा, जैसे कि नेम हो गया, बड़ा नाम रहेगा, तो जैसा बोलते हैं ना प्रोफेसर या फिर वो जो कुछ तो था ना मूवी में, वेट्टी कुट्टी वेंकटेश अय्यर, ऐसा बड़ा सा नाम था, तो वैसे वाला रहेंगे तो ले सकते हो। फिर मोबाइल नंबर आपका इंट ही आ जाएगा। ठीक है ना, नंबर के अंडर में आता है ये। ओके स्टूडेंट्स, तो ये इसका डेटा टाइप हो गया।
अभी आगे राइट द यूज़ ऑफ एसक्यूएल कमांड, एसक्यूएल कमांड का यूज़ लिखना है। इंसर्ट, इंसर्ट क्या करेगा, इंसर्ट डेटा वैल्यूज़ इनटू टेबल, ठीक है ना। देखो यहाँ पे भी दिया हुआ है, ये देखो ये वाला इंसर्ट क्या करता है यहाँ पे, इंसर्ट डेटा इनटू अ टेबल, तो मैंने वही बोल दिया डेटा इनटू वैल्यूज, टेबल वैल्यूज इनटू टेबल। अपडेट, ये क्या करेगा, सिंपल अपडेट करेगा डेटा वैल्यूज ऑफ अ टेबल बोल सकते हो आप, वैल्यूज ऑफ अ टेबल, ठीक है ना। मेरा हैंडराइटिंग अच्छा नहीं, मैं ऐसे ही शॉर्टली लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ तो आप सुन रहे हो, मैं होप सो, मैं वही सोच रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्रिएट अ टेबल फॉर द इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो बाय चूजिंग अप्रोप्रिएट डेटा टाइप, स्पेसिफाई प्रॉपर प्राइमरी की फॉर द टेबल मूवी एंड एक्टर, ठीक है ना। तो इसमें देखो प्राइमरी की में क्या आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, इसको हम लोग क्या करेंगे, प्राइमरी की ले लेंगे, और इधर एक्टर आईडी ये वाले को भी प्राइमरी की ले लेंगे अपन, ठीक है ना। सो यहाँ पे देखो अभी क्या बोल रहे हैं इन लोग, क्रिएट इन्फॉर्मेशन टेबल गिवन बाय चूजिंग अप्रोप्रिएट स्पेसिफाई प्रॉपर प्राइमरी की फॉर द टेबल, बस वही और कुछ नहीं। प्राइमरी की क्या है, सिर्फ आपको इसको प्राइमरी की देना है, ओके, स्पेसिफाई करना है, ये सब तो बोला गिवन बिलो डेटा टाइप्स, क्रिएट करना है टेबल, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्रिएट टेबल कमांड लिखना पड़ेगा, इधर दिया नहीं है ना, हाँ क्रिएट टेबल कमांड लिखना पड़ेगा, और लिख के आप लिखोगे क्रिएट टेबल, फिर बाद में ये क्या आएगा, मूवी रजिस्ट्रेशन नंबर, नंबर, और ये रजिस्ट्रेशन नंबर स्पेस नंबर आपका आएगा डेटा टाइप में, ठीक है ना, और उसके अंदर दे दो वैल्यूज़ कितने डेटा नंबर का लेना है। फिर बाद में मूवी का नाम, मतलब मूवी नेम, और वैर कैर मतलब कैर ले लो, पर मूवी का नाम बड़ा हुआ तो वैर कैर ले लो। रिलीज डेट, तो इधर क्या आएगा, रिलीज डेट लिखोगे और स्पेस आपका वो ये आ जाएगा, क्या बोलते हैं, डेट करके आप ऐसे लिख दोगे डेटा टाइप। फिर एक्टर का भी वही सेम, और हाँ ये रजिस्ट्रेशन नंबर के आगे जैसे ही आप लिखोगे नॉट नल भी लिखना है आपको, ठीक है, और प्राइमरी की भी लिखना है उधर आपको बाजू में, ठीक है ना। फिर बाद में एक्टर, ये प्रैक्टिकली अगर मैं करूँगा तो आपको वीडियो, अगर आप मेरे को रिक्वेस्ट करेंगे, मतलब रिक्वेस्ट मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, रिक्वेस्ट करेंगे तो ही, बट आप बोलेंगे अगर कमेंट में, अगर आप लोग वीडियो देख रहे हो, अगर आपको इंटरेस्ट लग रहा है, अगर समझ रहे हो आप मेरे वीडियो से, तो मैं वो सोच रहा हूँ कि आप बोलोगे तो फिर मैं भी बनाऊँगा, ठीक है ना। तो उस हिसाब से अगर रहेगा तो मैं डेफिनेटली इसका मैं प्रैक्टिकल सेशन भी लेके आऊँगा आपको, कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे क्या करते हैं, एकदम सिंपल है, ठीक है। तो एक्टर आईडी प्राइमरी की, फिर आपका नंबर प्राइमरी की करके आप करना है उसको, ओके। अभी आगे आ जाते हैं, दैट इज़ कंसिडर द फॉलोइंग कमांड्स, ओके, दैट इज स्टेशनरी, राइट एसक्यूएल कमांड्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अभी एसक्यूएल कमांड्स में इसमें देखो सिर्फ कमांड लिखना है तो भी लिख सकते हैं, पर अगर पूरा कमांड लिखना है तो भी बता सकता हूँ मैं, ऐसा कुछ नहीं। तो यहाँ पे स्टेशनरी के लिए स्टेशनरी आईडी हो गया, स्टेशनरी नेम हो गया, ये सी नेम है, ओके, और ये कैटेगरी नेम हो गया रहेगा, कैटेगरी नहीं, चलो बुक नेम ले लेते हैं अपन, या आइटम लिस्टिंग नेम ले लेते हैं, फिर प्राइस है इतना, क्वांटिटी इतना, तो ये है डेटा दिया। तो यहाँ पे राइट एसक्यूएल कमांड टू क्रिएट अबव टेबल, तो क्रिएट करने के लिए आप क्या करोगे, सिंपल क्रिएट कमांड लिखोगे, ठीक है, क्रिएट टेबल, फिर टेबल का नाम क्या है, टेबल का नाम स्टेशनरी, ठीक है ना, स्टेशनरी, और आपको वो सब लिखना है SID, ठीक है ना, स्पेस आपका वो क्या दोगे इधर, नंबर इंट दे दोगे इधर, ठीक है ना, और ऐसे दे के पूरा क्लोज करके आप बनाओगे इसमें। फिर इधर क्या है, राइट एसक्यूएल कमांड टू इंसर्ट अबव मेंशन्ड रिकॉर्ड, इंसर्ट मतलब इंसर्ट इनटू कमांड सिर्फ बोला है तो आप इंसर्ट ये सिर्फ लिख के तो भी चलेगा, पर आपको मैं प्रैक्टिकली भी बताऊंगा इसको कैसे फुल ऑन लिखना है करके, ठीक है। इंसर्ट इनटू, फिर क्या आएगा इधर, टेबल का नाम है स्टेशनरी, ठीक है ना, स्टेशनरी वैल्यूज़ लिखूंगा मैं इधर, वैल्यूज़, फिर बाद में बस आपको लिख देना है ऐसा 001 कॉमा, आपका ये नाम क्या है इधर, नोटबुक, तो इधर ऐसे नोटबुक लिखोगे और उसको सिंगल कोट्स में करोगे, फिर बाद में कॉमा दे के फिर से इधर क्या दिया ABC, तो ये ABC दोगे ऐसे, फिर कॉमा आप दे के जो नंबर दिया है क्वांटिटी ऐसे कॉमा करके, फिर बाद में ऐसे सेमीकोलन दे के छोड़ दोगे आप, ठीक है ना। तो ये ऐसा कर सकते हो आप लोग। डिलीट के लिए क्या करो, अबव टेबल ही डिलीट करने बोला है, कोई रिकॉर्ड नहीं बोला है, रिकॉर्ड बोलते तो डिलीट करके लिख के अपन डिलीट फ्रॉम टेबल नेम करके लिखते थे, पर यहाँ पे ये नहीं आएगा, यहाँ पे डायरेक्ट आपका आएगा, ड्रॉप करके आएगा आपका डायरेक्ट, ओके, ड्रॉप लिखोगे टेबल का नाम, दैट इज स्टेशनरी, जो भी है ड्रॉप टेबल स्टेशनरी, ऐसा करके आ जाएगा, बस इतने में हो गया आपका ये, ठीक है। यहाँ पे दिया भी है देखो,
फिर बता दूँ आपको मैं, ये देखो ड्रॉप टेबल, ठीक है, यहाँ पे दिया भी हुआ है, तो उस हिसाब से हम लोग इसको ड्रॉप करते हैं, ठीक है, ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम, ठीक है ना। अभी आगे देखते हैं हम लोग स्टूडेंट। यहाँ पे देखो इसमें आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस दिया है, इसको मैं आपको यहाँ पे बता दूँ। डेटाबेस क्या है? कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा आप बोल सकते हो। एडवांटेजेस क्या है? ओके, डीबीएमएस के सिक्योर्ड है, फिर डुप्लीकेसी अवॉइड करता है, नॉर्मलाइजेशन, बहुत कुछ है इसमें दिया हुआ है आपको, ठीक है ना, वो लिखना है आपको। अगर इसका नोट्स चाहिए तो मेरे को बता दो, मैं वेब लिंक दे दूंगा इसका। देखो यहाँ पे मैं एक बता देता हूँ सैम्पल कैसे लिखेंगे आप लोग, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे डेटाबेस का डेफिनेशन, दैट इज़ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा, ठीक है। फिर बाद में अगर किसने बोला मुझे एडवांटेजेस पूछा था ना, देखो एप्लीकेशन से ही है, ठीक है ना। और एडवांटेजेस देखो यहाँ पे डीबीएमएस का, तो रिडंडेंसी, डेटा रिडंडेंसी नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से, ठीक है। फिर शेयरिंग ऑफ डेटा, डेटा इंटीग्रिटी है, डेवलपमेंट मेंटेनेंस टाइम कम लगता है, फिर डेटा सिक्योरिटी जैसा मैंने बताया था, बैकअप एंड रिकवरी, ठीक है। ये सब आप इधर लिख सकते हो, ऐसा थोड़ा सा लिखे, दो लाइन आपको लिखना है। अगर आप बोलोगे तो मैं डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में अगर बोलोगे तो मैं बना दूंगा इसका भी आंसर्स का वीडियो। फिर बाद में डेटा मॉडल क्या है, ओके, प्राइमरी क्या है बताइए, यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। डीडीएल डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, उसके अंदर आप जो डिफाइन करते हो क्रिएट और ऑल्टर वाला आ जाता है, ठीक है ना, वो सब। अब इधर क्या दिया है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 का क्या है, इन ए कंपनी डेटा इज स्टोर्ड इन टेबल अंडर द फॉलोइंग फील्ड्स, एम्प्लॉय नंबर, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस वगैरह, व्हाट डेटा टाइप विल यू यूज। बस डेटा टाइप बोला है। एम्प्लॉय नेम के लिए डेटा टाइप क्या है, एम्प्लॉय नेम जैसे मैंने बोला वैर कैरी बेटर आप ले लो, अगर बड़ा नाम है तो, नहीं तो छोटा नाम में आप कैर भी ले सकते हो, ठीक है ना। और यहाँ पे फिर आपका लास्ट नेम में भी लास्ट नेम देखो, ये एम्प्लॉय नेम में फुल नेम आएगा, तो इसमें लास्ट नेम में आप सरनेम कितना ले लोगे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है ना, तो उस हिसाब से आप कैर ले लो इधर, ठीक है। फिर बाद में एड्रेस में, हाँ एड्रेस में आपका वैर कैर आएगा, क्योंकि एड्रेस बहुत ही बड़ा होता है, ठीक है ना। और डेट ऑफ बर्थ में डेट, क्योंकि डेट है ना, तो बस डेट आ जाएगा इधर, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी आगे क्या है, दैट इज मल्टीपल चॉइस, सेलेक्ट 3 करेक्ट आंसर्स। वैलिड रिलेशनशिप्स इन RDBMS आर क्या है, 1 to 1 है, 1 to 2 नहीं है, 1 to many है, many to 2 नहीं है, 1 to 3 नहीं है, many to many, ओके। एक 1 to 1 होता है, एक 1 to many होता है, और एक many to many होता है, ठीक है ना। तो 1 to 1, 1 to many, many to many, these 3 are the valid relationships in relational database management system. Now लास्ट वाला क्वेश्चन है शायद, हाँ लास्ट वाला है, चलो। फ्रॉम प्रिविलेजेस और प्रिविलेजेस फ्रॉम डेटाबेस, एक्सेस राइट रिमूव करना है, तो आपको क्या आ जाएगा इधर, रिवोक, ठीक है। अगर ये परमिशन देना होता तो आपको ग्रांट आता। अभी यहाँ पे एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम टेबल, तो इसके लिए आपका क्या आ जाएगा, सेलेक्ट आ जाएगा आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यही था स्टूडेंट्स आपका सॉल्यूशंस पूरा विथ एक्सरसाइज, यू कैन से सॉल्यूशंस, ओके। पूरा टेक्स्ट बुक का जो भी एक्सरसाइज सॉल्यूशंस है वो मैंने आपको यहाँ पे करा दिया, ठीक है ना। होप सो आपको समझा रहेगा स्टूडेंट्स, एंड मैंने इसमें एक्सप्लेनेशन भी दिया है कौन सा आंसर कैसा आएगा, क्यों आएगा करके। एंड कनेक्टेड रहिए अपने चैनल के साथ, ताकि आपको नया दूसरा वीडियोस मिलता रहे। अगर आप क्लास 11 से अगर आपको इंटरेस्ट है फॉर एक्सप्लेनेशन एंड ऑल, you can get in this channel, okay. Till then I will tell you, like the video and share this video with your friend students, and definitely subscribe to the channel, and till then stay connected for other video. Third chapter I will continue it, okay, impressive web designing. ये मस्त टॉपिक है, इंटरेस्टिंग है, ये हम लोग करेंगे अगले बार से, ठीक है, ओके। हैव अ गुड डे, थैंक यू।